नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरो गाइडेड एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार से। आज हम बात करेंगे जो केतु का चेंज हो रहा है 12 अप्रैल को और 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। 18 महीने का चेंज है। इसका सबके लग्नों पर क्या असर करेगा? सुमित आइए बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी पश्चिम बंगाल से आपका श्रोता फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो केतु का चेंज हो रहा है 12 अप्रैल को 30 अक्टूबर तक रहेगा 2023 तक। 18 महीने का ये चेंज है। लीब्रा में जा रहा है केतु, तो इसका सब पे क्या असर करेगा सबके लग्नों पर? चलो पहले तो अष्टमी की आज बधाई मुबारकबाद दें दोस्तों। जय माता दी। जय माता दी। दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी कृपा बरसाती रहे आप पे, आपके सारे काम पूर्ण होते रहे दोस्तों। चलिए इसी कामना के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, केतु का लिब्रा में जाना। हमने राहु का बनाया था दोस्तों, राहु जो एरीज के अंदर गया, आज उसका ही एक सेकंड पार्ट हम लोग बना रहे हैं, केतु का लिब्रा में जाना। दोस्तों राहु का हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उतना ही इंपॉर्टेंट केतु का भी है, जिसको हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमेशा राहु को दी जाती है, बट केतु का अपना इंपॉर्टेंस दोस्तों। चलिए बात करेंगे आज इसके बारे में। आपने लिखा हुआ है केतु फ्रॉम लिब्रा एस्पेक्ट एक्वेरियस एरीज एंड जेमिनी। केतु जो है वो लिब्रा से देखेगा एक्वेरियस को 11 नंबर, कुंभ को, एरीज 1 नंबर, मेष को, जेमिनाई 3rd नंबर, मिथुन को। तो इसका क्या एस्पेक्ट रहेगा फिर? देखो दोस्तों, केतु के तीन, जैसे दोस्तों राहु के 3 एस्पेक्ट होते हैं दोस्तों, केतु का भी 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7। दोस्तों ये राहु का भी होता है, दोस्तों ये गुरु का भी होता है। दोस्तों इन तीनों प्लैनेट्स के 5, 7, 9 एस्पेक्ट होते हैं। देखिए केतु है लिब्रा के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों पहला एस्पेक्ट गया आपका एक्वेरियस, ये देखिए नंबर 11 पे। फिर दोस्तों 7th, 5th हो गया दोस्तों 7th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th। दोस्तों 3rd एस्पेक्ट आ गया आपका एरीज पे, दोस्तों एरीज पे आ गया नंबर 1। ठीक है दोस्तों, बचा हमारा कौन सा? 9th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों 3rd एस्पेक्ट आ गया हमारा नंबर 9, यानी कि जेमिनाई। अगर हम देखें तो नंबर सॉरी ये राशि नंबर 3 हो जाएगी दोस्तों। तो 3 एस्पेक्ट हैं दोस्तों, तो खासकर एक्वेरियस यानी कुंभ, एरीज यानी मेष, जेमिनी यानी मिथुन, इन पर भी दोस्तों बहुत असर पड़ेगा। और दोस्तों बड़ी ऑब्वियस ही बात है, ऑफ कोर्स की बात है कि यहाँ पे अगर देखेंगे केतु जो हमारा है वो है तुला के अंदर, तो तुला पे तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। बाकी इन 3 राशियों में दोस्तों बहुत असर पड़ने वाला है, बिकॉज राहु हो या दोस्तों केतु या कोई भी प्लैनेट हो, जो उनका एस्पेक्ट में जो एक इफेक्ट आता है वो उनके वहाँ पर मतलब स्टेशन होने से नहीं आता, वहाँ पर उनकी लैंडिंग से नहीं आता। मेन इफेक्ट दोस्तों उनके एस्पेक्ट में आता है। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो डिपेंड करता है राशि बाय राशि, कुंडली बाय कुंडली। चलिए आपने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है शनि एस्पेक्ट केतु इन लिब्रा टिल 29 अप्रैल 22। मतलब शनि का जो एस्पेक्ट है केतु का लिब्रा में रहेगा 29 अप्रैल 2022। हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों शनि के 3 एस्पेक्ट होते हैं, शनि के होते हैं दोस्तों 3, 3, 7 एंड 10। और शनि दोस्तों यहाँ पे अभी है हमारा किसके अंदर दोस्तों? हाँ मकर में है शनि अभी, मकर राशि में दोस्तों। कब तक है शनि? 29 अप्रैल तक। उसके बाद दोस्तों शनि आ जाएगा कुंभ राशि के अंदर। तो अगर आप नोटिस करें दोस्तों, अगर कुंभ राशि के अंदर मकर राशि में शनि है तो शनि अपने 10th एस्पेक्ट से दोस्तों देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि का दोस्तों डायरेक्ट एस्पेक्ट जा रहा है केतु के ऊपर 10th एस्पेक्ट से। और 29 अप्रैल को जैसे ही शनि यहाँ से मूव करके कुंभ राशि के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो जो इसका एस्पेक्ट जा रहा है केतु के ऊपर वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। वो खत्म होते ही केतु पे जो थोड़ी सी नेगेटिविटी शनि की भी आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसका भी एक अलग इफेक्ट आएगा, वो हम तब वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है राशि बाय राशि, लगन बाय लगन। चलिए बात करते हैं नंबर 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताओ केतु यहाँ पे आएगा 7 नंबर में, इनके लिए क्या होगा? हाँ दोस्तों पहले हम ये बात को समझ के चले, केतु देखिए राहु क्या रिप्रेजेंट? हाँ मैं वो देखो दोस्तों उसको आपको ये समझ के चले, मान लीजिए कंपास है ये मान लीजिए कंपास है दोस्तों। इसमें एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर राहु यहाँ पे होगा तो बिल्कुल ऑपोजिट केतु होगा दोस्तों। अगर राहु यहाँ पे होगा दोस्तों तो बिल्कुल ऑपोजिट केतु यहाँ पे होगा। तो जिस तरह से मैं हमेशा बताता हूँ आपको एग्जांपल, अगर ये राहु है दोस्तों, ये केतु है, तो इस तरह से मूव करेंगे। जितना राहु मूव करेगा उतनी डिग्री केतु मूव करेगा। लेकिन राहु को दोस्तों हम लोग, जैसे राहु को तो हम लोग कहते हैं सांप का रूप कहते हैं। राहु धड़ होता है, केतु टेल होता है दोस्तों। तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ जाता है कि जब यहाँ से मूव करेगा तो केतु का जो होगा नेगेटिविटी राहु से हमेशा कम होती है, बिकॉज राहु धड़ होता है सांप का मुँह जहाँ से जहर उगला जाता है। इसलिए राहु को हम लोग सांप जहर के साथ भी जोड़ के चलते हैं, रेंगने वाले सांपों के साथ भी जोड़ के चलते हैं। या रेंगने वाले जो भी जो एनिमल्स होते हैं दोस्तों, चाहे वो छिपकली हो चाहे मगरमच्छ हो, उनके साथ कहीं ना कहीं जोड़ के रखा जाता है उनके साथ। दोस्तों केतु उतना नेगेटिव नहीं होता, ये कहीं ना कहीं धर्म को डिनोट करता है, कहीं ना कहीं ऊंचाई को डिनोट करता है, कहीं ना कहीं झंडे को डिनोट। झंडा मतलब दोस्तों ऊंचाई। हर मंदिर के ऊपर आप देखो दोस्तों झंडा लगा होता,
शांत से फहरा रहा होता है झंडा, तो झंडा मतलब ऊंचाई। केतु धर्म को, मोक्ष को भी डिनोट करता है। आखिरी वक्त में जो मोक्ष मिलता है दोस्तों में, वो हम लोग केतु से देखते हैं। आपके अंदर हीलिंग पावर कितनी ज़्यादा है वो हम लोग केतु के साथ रिलेट करके चलते हैं। आपके अंदर दूसरों की नेगेटिविटी खींचने की कितनी ज़्यादा पावर है, हम लोग केतु के साथ देख के चलते हैं। हाँ, केतु में दोस्तों एक नेगेटिविटी भी है, केतु को हम लोग आग भी कहते हैं। आग दोस्तों, केतु और मंगल की तरह आग होता है। मंगल और केतु जब दोस्तों मिल जाएंगे किसी कुंडली के अंदर, और मान लीजिए असेंडेंट को देखेंगे या किसी लग्नेश को देखेंगे, लगन को देखेंगे, तो दोस्तों एक बात 100% कन्फर्म है, क्योंकि दोनों चोट देने वाले प्लैनेट हैं, चोट देते हैं दोस्तों। किस बॉडी के किस पार्ट में चोट लगेगी वो डिपेंड करता है उनका डायरेक्ट एस्पेक्ट कहाँ पे जाता है। मान लीजिए 5th हाउस के अंदर है, 5वें घर में चोट लगेगी, या 5वें घर में मतलब पेट के अंदर चोट लगेगी, या पेट में सर्जरी होगी, अगर फीमेल है तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा दोस्तों। तो आग से दोनों, ये आग जो होगी दोस्तों, मंगल और केतु मिलकर आग देते हैं, चोट देते हैं। तो जिस कुंडली में दोनों कंबाइन करेंगे दोस्तों, जब उनका एस्पेक्ट एक ही घर पर जाता होगा, उनको स्पेशली हमेशा कहा जाता है कि प्लीज़ अपनी ड्राइविंग ध्यान से करिए, आग से ध्यान पर रखिए, बिजली के साथ सामने ध्यान पर रहिए। यह हो सकता है दोस्तों कई बार अंग भंग भी हो जाता है दोस्तों। जितने भी डिसेबल लोग हैं, जिनके भगवान ना करे हो किसी के साथ ऐसा, किसी का हाथ नहीं है, किसी की उंगलियां नहीं है या टांगे नहीं है, कोई बॉडी का एक पार्ट मिस होगा, उसमें केतु और मंगल का दोस्तों रोल बहुत बड़ा हो जाता है। दोनों मिलकर भयानक चोट देखे जाते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एरीज मेष लगन 7th का लॉर्ड है, और ये देखिएगा मैं आपको थोड़ा एस्पेक्ट से देखेगा 11th हाउस को, 1st हाउस को और 3rd हाउस को। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? मैं थोड़ा क्लियर करूँ दोस्तों, ये राशि है मेष राशि, लगन मेष, मतलब मेष लगन के हिसाब से, हम लगन के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों। लगन है ये लगन दोस्तों, ये लगन है मेष लगन। प्लेसमेंट कहाँ पे दोस्तों? मेष लगन, जैसे मेष लगन में केतु होगा 7th हाउस के अंदर, और एस्पेक्ट उसका का 11th, 1st और 3rd हाउस को। तो इसको ऐसे समझ के चलिए, ये कहाँ पे प्लेस्ड है, ये कहाँ पे इसके दृष्टि जाएगी। दोस्तों अब एरीज की बात करते हैं दोस्तों। एरीज मतलब होता है मंगल का, और एक बात कही जाती है दोस्तों, राहु का जो व्यवहार होता है शनि की तरह होता है, केतु का जो व्यवहार होता है मंगल की तरह होता है। इसलिए मैंने बताया कि मंगल और केतु मिलकर छोड़ देते हैं, दोनों का एक ही जैसा व्यवहार होने से। दोस्तों केतु इनके 7th हाउस में आ जाएगा, यानी कि राहु, जो आपने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, हाँ ये इनके 7, ये तो हमने बनाया ना लिब्रा के हिसाब से। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। तो केतु जैसे ही देखिए, जैसे केतु यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एरीज के अंदर, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 7th हाउस में केतु आते ही 1st हाउस में उनका राहु आ जाएगा, बिकॉज दोनों 180 डिग्री पे चलेंगे। तो फर्स्ट का राहु मैंने आपको बताया दोस्तों कितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है उनके लिए। देखिए फर्स्ट में राहु आ जाएगा उनके, तो कितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। उनका 7th हाउस में दोस्तों केतु आ गया। 7th हाउस दोस्तों मैरिज का होता है, हालांकि राहु जितना नेगेटिव केतु नहीं होता, डाइवोर्स नहीं करवाता, सेपरेशन नहीं करवाता, बट केतु क्योंकि दोस्तों गर्म प्लैनेट है, क्योंकि थोड़ा सा बदजुबानी लेकर आ जाता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यहाँ से आपके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, कम्युनिकेशन रफ कम्युनिकेशन होने की वजह से प्रॉब्लमेटिक आ जाए, वो आपको ध्यान में देकर चलना है दोस्तों। जैसा मैंने बताया केतु जो होता है वो कहीं ना कहीं मंगल की तरह काम करता है। 7th हाउस का केतु आपके 1st हाउस को देखे एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई कर देगा, बिकॉज मंगल और केतु दोनों होते हैं। एनर्जी लेवल में दोस्तों कोई कमी आने वाली नहीं है, बट क्योंकि आपके 1st हाउस में राहु होगा, डिसीजन मेकिंग अगर आप ठीक रहते हैं, डिसीजन में कोई गलती नहीं होती है आपसे, आप जल्दबाजी पर कोई काम नहीं करते, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करते, अपना दिमाग यूज़ करते हैं, तो ये वाला जो टाइम होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। केतु से आपको एनर्जी मिलेगी। शर्त दोस्तों एक ही है, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ थोड़ी समझदारी के साथ, अपने डिसीजन मेकिंग समझदारी के साथ, और लास्ट में दोस्तों क्योंकि केतु 7th हाउस में जो कि लोअर बॉडी को डिनोट करते हैं, तो वो सभी जिनको यूरिन के इशूज़ थे, प्रोस्टेट ग्लैंड के इशूज़ थे, या जिनकी सर्जरी ड्यू थी, यूट्रस की सर्जरी ड्यू थी, लेडीज़ को यूट्रस की गॉल ब्लैडर की सर्जरी ड्यू थी, जो तो हो सकता है यहाँ से वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाए और आपको सर्जरी करवानी पड़े। अगर कुंडली के अंदर भी दशा सर्जरी वाली ही चल रही है, आपका केतु और मंगल नेगेटिवली प्लेस्ड है, 6th हाउस में प्लेस्ड है, 6th हाउस प्लॉट 7th हाउस में, तो सर्जरी कहीं ना कहीं 100% हो जाती है। और वो जो लेडीज़ कंसीव कर चुके हैं, प्रेगनेंसी का टाइम आ चुका है उनका, या डिलीवरी का टाइम आ चुका है, वो सावधानी बरतें, उनके लिए दिक्कत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है यहाँ से। चलिए एरीज का तो आपने बता दिया। माते नेक्स्ट नंबर टॉरस वृषभ 6th हाउस में प्लेस्ड है, और जो इसका एस्पेक्ट रहेगा 10th हाउस पे, 12th पे और 2nd हाउस पे, 5th 7th 9th एस्पेक्ट से। दोस्तों अब तक टॉरस में क्या था कि इनका राहु था 1st हाउस के अंदर और केतु था इनका 7th हाउस के अंदर। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया और कई वीडियो में बताया कि जैसे इनके राहु ने इनके 1st हाउस को वेकेट करा, इनके लिए बल्ले बल्ले हो गई, एंग्जाइटी खत्म, कन्फ्यूजन खत्म, टेंशन खत्म, डिप्रेशन खत्म। उसी तरीके से दोस्तों केतु इनका 7th हाउस को वेकेट करके इनके 6th हाउस में आ जाएगा। दोस्तों अब 6th हाउस का केतु देखेगा इनका 10th, 12th और 2nd हाउस को। और जैसे मैंने बताया केतु होता है एनर्जी के लिए। 6th हाउस में केतु दोस्तों इतनी एनर्जी आपके अंदर लेके आ जाएगा कि जितने भी आपके एनिमीज हैं, जो कि 6th हाउस एनिमीज का होता है, उनको डाउन कर देगा, आपके कंपटीटर को डाउन कर देगा। अगर वो आपसे जीतना चाहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो 6th का केतु आपके 10th प्रोफेशनली आपको एनर्जी से भर देगा। 12th हो सकता है फॉरेन यात्रा आपकी करवा दें, और 2nd कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतर कर देगा। बस दोस्तों शर्त एक ही है कि 6th का केतु जैसे मैंने बताया
चोट सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात बन जाता है, इनफेमस हो जाता है। तो अपनी चोट का अपने ध्यान में रख के चलना, कोई सर्जरी आपकी ड्यू चल रही है, सर्जरी यहाँ पे हो सकती है। अगेन दोस्तों, अगर कंसीवमेंट हो चुकी है आपकी, लेडीज़ हैं आप, तो यहाँ से डिलीवरी का टाइम थोड़ा सा आपके लिए टेंशन वाला हो सकता है। बट एज ए फॉरेन यात्रा दोस्तों कहीं ना कहीं बेटर। इतना दोस्तों जरूर है कि 7th का जो केतु था, अब क्योंकि आपके 6th हाउस में आ गया। दोस्तों कितने टाइम के लिए आया? 18 महीने के लिए। 18 महीने के लिए आपका केतु जैसे यहाँ पे आएगा, तो ये चीज़ें आपके लिए फॉरेन यात्रा बहुत करवा देगा, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कर देगा, दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देगा, अगर हम देसी भाषा में बात करें। बट इसके लिए दोस्तों आपको अपना कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान में देकर चलना है, वो परेशान ना करे आपको। चलिए, आपने टॉरस का तो बहुत अच्छा बता दिया। 3rd नंबर जेमिनाई मिथुन, 5th में प्लेस्ड है और 9th 11th एंड 1st को देखेगा हाउस को, 5th 7th 9th उस एस्पेक्ट से। दोस्तों केतु जो होगा यहाँ पे, अब तक क्या था दोस्तों, केतु इनके 4th हाउस में था, सॉरी 6th हाउस में था केतु, अब मूव करके 5th हाउस में आ गया। तो दोस्तों 6 का केतु बड़ा नेगेटिव हो जाता है, ऐसा मैंने बताया आपको, हेल्थ के लिए, सर्जरी के लिए, पेट के लिए, इंजरीज के लिए। अब जैसे दोस्तों केतु 5th हाउस में आ जाएगा, यानी कि ये आ गया दोस्तों त्रिकोण के अंदर। 5th हाउस दोस्तों हो गया त्रिकोण, 5th हाउस और 9th हाउस दोस्तों दोस्त त्रिकोण बनते हैं। यहाँ पे राहु केतु को जो इफेक्ट होगा दोस्तों पॉजिटिव हो जाता है। तो जिनकी कुंडली में 9th हाउस में आ रहा है केतु या 5th हाउस के अंदर है, उनके लिए थोड़ी बेटरमेंट हो जाएगी। और देखिए दोस्तों 5th हाउस का केतु देखेगा 9th हाउस को, एक त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण को, यानी कि कहीं ना कहीं आपका लक में बढ़ोतरी, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी दोस्तों। यही देखेगा दोस्तों 11th हाउस को, इनकम के अंदर बढ़ोतरी, और 1st हाउस को दोस्तों एनर्जी के अंदर बढ़ोतरी। बट दोस्तों बात वही है, क्योंकि 1st हाउस आपका लपेटे में आ गया, अगेन टंग थोड़ी संभाल के यूज़ करनी है, आग नहीं बरसनी चाहिए। 5th हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ के लिए होता है। लव लाइफ में अपने लवर के साथ, अपने लिव इन के साथ, अपने कोर्टशिप पीरियड के अंदर थोड़ा समझदारी के साथ, जुबान ज़्यादा ख़राब नहीं करनी, वरना यहाँ से रिश्तों में खराबी आ सकती है। बट उसके अलावा दोस्तों कोई टेंशन नज़र नहीं आती। यहाँ पर अगर केतु होगा दोस्तों 11th हाउस में, राहु होगा, मैंने बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो में किस तरह राहु 11th हाउस में अनएक्सपेक्टेड गेंस करवा के जाता है। बेटरमेंट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 6th हाउस आपका वेकेट हो चुका है। तो चोट सर्जरी की इनकी समस्याओं से अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। और आखिर में दोस्तों लेकिन 5th हाउस में दोस्तों केतु थोड़ा सा अपने को ध्यान में देकर चलना है कि स्टोन के इशूज़ क्रिएट ना हो जाए बॉडी के अंदर। या 5th का केतु जब 9th को देखेगा तो फादर के लिए कहीं हार्ट के इशूज़ क्रीप अप ना हो जाए, वो थोड़ा ध्यान में देकर चलना है। बाकी हाँ 5th तो दोस्तों किड्स का भी होता है, किड्स को चोट ना लगे, बच्चों को चोट ना लगे, बच्चों को भी ध्यान में देकर चलिए। पैसे के लिए दोस्तों कोई इशू नज़र नहीं आता। चलिए 4 नंबर कैंसेरियन कर्क, 4th में प्लेस्ड है, 8th 10th और 12th हाउस को देखेगा ये 5th 7th 9th एस्पेक्ट से। कैसा रहेगा इनके लिए चेंज? तो केंद्र में केतु आने से थोड़ा सा धर्म की तरफ रुझान बढ़ेगा दोस्तों, ऐसा मैंने बताया, इनके लिए धर्म की तरफ रुझान बढ़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों इनके लिए थोड़ा सा धर्म के लिए रुझान बढ़ेगा। बट दोस्तों क्योंकि 4th हाउस में आ चुका है, 4th हाउस मदर का होता है, केतु चोट देके जाता है, तो 4th का केतु कहीं ना कहीं मदर के लिए टेंशन वाला हो जाता है। मदर को चोट लगभग दोस्तों लग ही जाती है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर राहु का भी एस्पेक्ट आ जाएगा। अगर मदर को चोट नहीं लगती तो मदर के लिए कुछ इन्फेक्शन के, क्योंकि मदर का 1st हाउस बनते हैं दोस्तों 4th हाउस, तो मदर के लिए इन्फेक्शन की बातें सामने आ जाती हैं दोस्तों। यही केतु 8th हाउस को देखेगा, जैसे पता है हीलिंग पावर, स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं अगर आप बात करें हम रिसर्च वाला पावर यहाँ से बढ़ जाएगा। 10th को केतु देखेगा दोस्तों, बेटरमेंट हो जाएगी यहाँ से, कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल आपका बहुत ऊपर चले जाएगा। अब तक जो आप एनर्जी लो फील कर रहे थे अपने प्रोफेशन के अंदर, वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो जाएगी। और जब 4th से के दोस्तों आपके 12th हाउस को देखेगा तो मदर पे खर्चा करवाता है। 4th हाउस एक्सपेंसेस का दोस्तों, 4th हाउस मदर का, तो मदर पे नेगेटिव खर्चा हो जाता है। तो वो भी थोड़ा ध्यान में देकर चलना है कि मदर की तबीयत या मम्मी की तबीयत ज़्यादा दिक्कत ना क्रिएट करे दोस्तों। 4th आपका अपना घर होता है, 12th हो गया आपका कहीं ना कहीं आपका फॉरेन ट्रैवलिंग का। तो हो सकता है आपको अपना घर छोड़ के कुछ टाइम के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़े, या जॉब के लिए आपको बाहर जाना पड़े, स्टडीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़े। इसमें कोई शक नहीं हो सकता। अगर आप बाहर रहते हैं और आपकी मम्मी आपसे दूर रहती हैं, आपके किसी और कंट्री में रहती हैं, तो आपकी मम्मी आपसे मिलने आ सकती हैं आपके पास, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रॉबिलिटी बनती है। अगर ओवरऑल दोस्तों इमोशनल थोड़ा अपने ध्यान में देकर चल रहे हैं, लंग्स के इशूज़ है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी लंबे चल सकते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने के चांस नहीं। बट ओवरऑल काम के लिए, पैसे के लिए, रेपुटेशन के लिए कोई डेंट पड़ता हुआ नजर नहीं आता। चलिए कैंसेरियन का भी हमने बता दिया। मतलब 5th नंबर लियो सिंह, 3rd में प्लेस्ड है, 7th 9th एंड 11th हाउस को देखेगा 5th 7th एंड 9th एस्पेक्ट से, दृष्टि से। दोस्तों अगर लियो की बात करें, इनके लिए बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा। इनका सूर्य भी समय, मंगल भी समय, चलिए तो। और इसके बाद तो दोस्तों इनका गुरु का भी जो प्लेसमेंट होगा उसकी हम वीडियो बनाएंगे। गुरु भी इनका बहुत सूटेबली प्लेस्ड होने वाला है दोस्तों। लियो के जो है सूर्य इसका प्लानिट होता है, जो कि आग ही कही जाती है, केतु आग, मंगल आग, तो तीनों ही प्लानिट जब सूटेबली प्लेस्ड हो जाएंगे, और स्पेशली केतु जब 3rd हाउस में आ जाएगा, जो कि सेल्फ का होता है दोस्तों। 3rd हाउस दोस्तों आपके सेल्फ का होता है, आपकी सेल्फ की पावर का होता है, मोटिवेशन का होता है, आपके अपने जज्बे का होता है, आपके अपने कहीं ना कहीं होप का होता है। जब 3rd हाउस में केतु आ जाएगा तो सेल्फ की पावर दोस्तों बहुत बढ़ जाती है, मोटिवेशन बहुत बढ़ जाती है, आगे बढ़ने की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। 3rd हाउस केतु ट्रैवलिंग बहुत करवाते हैं, ट्रैवलिंग ज़बरदस्त होगी, कोई टेंशन नज़र नहीं आती। हाँ
7th में केतु थोड़ा मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब करवा सकता है दोस्तों, ध्यान देकर चल रहे हैं। 9th का केतु दोस्तों स्पिरिचुअलिटी में बढ़ा के चलेगा, फॉरेन ट्रैवलिंग, लेकिन फादर के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है, वो आपने ध्यान में देकर चलना, उनको चोट ना लगे, उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, वो भी आपने ध्यान में देकर चलना है। और दोस्तों 11th का केतु कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ा के चलता है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ट्रैवलिंग वैसे इनकम आपके बढ़ जाती है, ट्रैवलिंग वैसे आपके गेन्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ये जो सिनेरियो बन रहा है दोस्तों के लियो वालों के लिए बहुत पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है, हाईली पॉजिटिव, हाईली मोटिवेशनल, होप वाला, कहीं ना कहीं जज्बे वाला। तो केतु इनके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है, कोई टेंशन नजर नहीं आती। चलिए अब हम आते हैं 6 नंबर वर्गो कन्या। सेकंड में प्लेस्ड है 6th 8th एंड 10th हाउस को देखेगा ये 5th 7th 9th एस्पेक्ट से, तो कैसा रहेगा इनके लिए चेंज? दोस्तों वर्गो का बना सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस में राहु हो या केतु थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड हाउस के अंदर ना त्रिकोण है ना केंद्र है ये, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और क्योंकि सामने से राहु 8th हाउस के अंदर भी आ जाएगा, वो भी इतना अच्छा नहीं होता। और दोस्तों यही राहु क्योंकि 12th हाउस को भी देखेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सेकंड से केतु देखेगा 6th हाउस को, दोस्तों सेकंड सेविंग्स का, तो आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी टंग का, आपके टीथ का, ईएनटी के इशूज़ का, दोस्तों दांतों की दिक्कत ना हो, टंग के अंदर इशूज़ ना हो, छाले की दिक्कत ना आ जाए, गले में दोस्तों छाले बन जाते हैं, कितने टॉन्सिल्स के इशूज़ आ जाते हैं, वो हमें थोड़ा बचा के चलना। और खासकर अगर आप इस समय उसमें हैं स्मोकिंग के अंदर, स्मोकिंग आपका ज़्यादा है या आपका टोबैको ज़्यादा है जिससे कैंसर के चांसेस बनते हो दोस्तों, या आपके अंदर कुछ ना कुछ शरीर में चीज़ें खराब होने के चांसेस बनते हो, तो उसको बिल्कुल आपको दोस्तों क्विट करना पड़ेगा, वरना ये जो सेकंड हाउस का केतु है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके जाता है। 8th का केतु दोस्तों वही अगेन हीलिंग की तरफ, 10th का केतु ठीक है दोस्तों, 10th को देखने से प्रोफेशन, सेकंड वेल्थ, प्रोफेशनली आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट मिलते हैं यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे टेंशन दोस्तों होती है आपकी हेल्थ को लेके। हालांकि 6th हाउस को देख के दोस्तों दुश्मन तो शांत होंगे आपके, लेकिन 6th हाउस दोस्तों वही किडनी का हो गया, आपके लीवर का हो गया, वहाँ पे इशूज़ ना क्रिएट हो जाए, केतु चोट देता है दोस्तों। तो जब मंगल इस 1.5 साल के अंदर, जब तक इसकी प्लेसमेंट रहेगी 30 अक्टूबर तक, अगर जब मंगल इसके साथ कहीं ना कहीं कंबाइन करेगा एस्पेक्ट के थ्रू या कंजंक्शन के थ्रू, और आपकी दशा भी नेगेटिव होगी, तो स्पेशली वो टाइम अपनी मार्क कर लीजिए कि वो टाइम आपको चोट देके जाएगा ही जाएगा। चोट छोटी होगी या बड़ी वो आपकी कुंडली डिसाइड करेगी, तो आप इसे प्रिकॉशन लेकर चलें, गणेश जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, आराम मिलेगा दोस्तों। चलिए अब हमारा फर्स्ट हाफ तो हो गया, अब सेकंड हाफ पे हम आते हैं। 7 नंबर लिब्रा तुला। फर्स्ट में प्लेस्ड है सिर्फ 5th 7th एंड 9th हाउस को देखेगा 5th 7th एंड 9th एस्पेक्ट्स दृष्टि से, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? दोस्तों लिब्रा के अंदर तो प्लेस है ही है ये दोस्तों, लिब्रा है शुक्र की राशि, सौम्य राशि, तो यहाँ पे केतु इतनी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करता, बिकॉज शुक्र और केतु इतने ज़्यादा एनिमिक नहीं होते। हाँ यहाँ पे राहु शायद प्लेसमेंट थोड़ी दिक्कत कर सकता है, लेकिन केतु उतनी यहाँ पे परेशानी पैदा नहीं करेगा। और क्योंकि फर्स्ट हाउस के अंदर है दोस्तों, फर्स्ट हाउस सेल्फ का हो गया, एनर्जी लेवल ऊपर चले जाएगा दोस्तों इसके अंदर। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, लिब्रा के अंदर जैसे केतु आ जाएगा एनर्जी लेवल बढ़ने से, लिब्रा क्योंकि शुक्र की राशि है, इसके अंदर दोस्तों सेक्सुअल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि आपने कोई लिमिट क्रॉस नहीं करनी, उसमें बहुत ध्यान में रखना है। 5 7 9 दोस्तों यहाँ पे लक बढ़ा, यहाँ पे आपका फिर से लक बढ़ा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, फादर, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 9th हाउस अगेन, 1st से 9th हाउस को देखना, यहाँ पे आपके और फादर के बीच में कोई कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, या फादर को हार्ट के इशूज़ ना हो, कोई ऐसी इशूज़ ना हो जो फादर को परेशान करें। 7th हाउस वाइफ का या हस्बैंड का, उनका थोड़ा ध्यान में रखना है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन क्योंकि केतु तुला के अंदर नेगेटिव नहीं होता इतना ज़्यादा, तो उसका जो एस्पेक्ट भी होंगे दोस्तों ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों कुल मिला के लिब्रा वालों के लिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर, लक, पैसा, नाम, शौहरत बेहतर। फर्स्ट हाउस में आने से होता क्या, जैसे 7 नंबर वालों, क्या ये मुंह फट होंगे? जुबान प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रहती है, केतु प्रैक्टिकलिटी के लिए होता है दोस्तों। राहु जो होता है वो आप घुन्ना, अगर हम लोग पंजाबी में वर्ड यूज़ करते हैं घुन्ना, मतलब आप जितने बाहर उससे ज़्यादा आप अंदर बातों को छुपाते हैं। लेकिन केतु दोस्तों दिल साफ करके जाता है, जो अंदर वही बाहर, फटाक से मुंह पे बोल दिया, परवाह नहीं करनी। तो उस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी, ना झूठ बर्दाश्त, ना झूठ बोलना, ना झूठ सुनना बर्दाश्त। और यही केतु उनके 7th हाउस को देखेगा, तो वाइफ के साथ रिलेशन सही रहेंगे? हाँ वहाँ पे वही करो, वाइफ को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, चोट वोट लगी, बिकॉज यहाँ पे मंगल की राशि है, दोनों आग। अगेन वाइफ को थोड़ा ध्यान में देखें, हस्बैंड को थोड़ा ध्यान में देखें, जो पार्टनरशिप बिजनेस में ध्यान में देखें। ओवरऑल दोस्तों लिब्रा वालों के लिए टाइम बुरा नहीं है, चीज़ें बहुत बेहतर। इनको दोस्तों शनि भी मूव कर जाएगा, इनके 5th हाउस के अंदर आ जाएगा। देखिए मैंने लिब्रा का ही बनाया है, लिब्रा का तो शनि भी 5th हाउस में जैसे ही आ जाएगा वैसे चीज़ें बहुत बेहतर लिब्रा वालों के लिए दोस्तों। 6 का लॉर्ड में 6 आने में कर्जे खत्म, एनिमीज शांत, हेल्थ अच्छी। 5th का केतु आने से दोस्तों कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी बढ़ेगी। हाँ वो सब लोग जो राइटिंग के अंदर है, 5th हाउस राइटिंग का, कैलकुलेट सीए हैं दोस्त, कैलकुलेशन वाली फील्ड के अंदर, राइटिंग फील्ड के अंदर, उनके लिए यहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस बन जाते हैं। वाइफ के साथ रिलेशन सही रहेंगे, जैसे केतु फर्स्ट हाउस में आ रहा है, कोई आर्गुमेंट्स वगैरह तो नहीं, ध्यान देना, आपको बहुत चिंता है, आपको हस्बैंड वाइफ की बहुत चिंता होती है, ये ठीक होगा यहाँ पे सारा। आप सही रहोगे मेरे साथ। हाँ मेरा तुला राशि है ना। एक नंबर, मतलब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। व्हाइट बोर्ड पे पूछ लो, अच्छा रहता है, वरना आप बताते नहीं हो बाद में।
8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक 12th में प्लेस्ड है, 4, 6 एंड 8th हाउस को देखेगा, 5th, 7th, 9th एस्पेक्ट से दृष्टि से इनके लिए कैसा रहेगा? जो स्कॉर्पियो की मैं बात अगर आपको बात बताता हूँ, देखिए इनके लिए मिक्स काइंड ऑफ अ थिंग रहने वाली, बिकॉज अगर हम बाकी ट्रांजिट से बात करें, शनि का जो इनके 4th हाउस में होगा बहुत बड़ा ट्रांजिट होगा दोस्तों, बहुत बेनिफिशियल ट्रांजिट होगा। गुरु का जो ट्रांजिट दोस्तों इनके 5th हाउस के अंदर होगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो वो 2 ट्रांजिट तो दोस्तों इनकी लाइफ को बदलने वाले ही बने वाले हैं। अब तो सूर्य भी दोस्तों उच्च का हो जाएगा आज से 9 तारीख के 5 दिन बाद। तो अब केतु इनके 12th हाउस में आने से दोस्तों 12th हाउस होता है अनवांटेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपकी किस चीज़ पर होंगे, आप गाड़ी लेंगे तो भी एक्सपेंस होगा, आपके शरीर पे खर्चा होगा दोस्तों तो भी एक्सपेंस ही होगा, बट दोनों में फ़र्क है, एक वांटेड होता है एक अनवांटेड एक्सपेंस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली अनवांटेड एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज 12th हाउस में केतु, क्योंकि लास्ट हाउस है दोस्तों, इसमें होता क्या, केतु मोक्ष के लिए होता है, आखिरी हाउस भी मोक्ष को ही डिनोट करके जाता है, बिकॉज हमारे 12 हॉरोस्कोप में लास्ट हाउस से जर्नी के एंड को डिनोट करता है। तो वो सभी लोग दोस्तों जिनको, जो लोग बेड रिडन है बहुत टाइम से, जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिनको बेड सोल हो चुके हैं, वो खुद भी दिक्कत में है, शूशू पॉटी तक उनके बेड पे हो रही है दोस्तों, उनके यहाँ से जाने के चांसेस बन जाते हैं। उनके यहाँ से जो भी एक पेन, हम यही कहेंगे दोस्तों, उनको पेन से मुक्ति मिल जाती है, दर्दों से मुक्ति मिल जाती है, वो भगवान के चरणों में चले जाते हैं यहाँ से दोस्तों। तो 12th हाउस में दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ने के पूरे चांस दोस्तों। 4th हाउस मदर का, तो मदर का अपने ध्यान में देकर चलना है। 6th हाउस दोस्तों चोट देके जा सकता है, 8th हाउस हीलिंग के लिए। तो थोड़ा सा एस्पेक्ट दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाले हैं, खर्चों पे अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं। हाँ, बट डरने की बात इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि बाकी चीज़ दोस्तों आपकी शनि हो या जुपिटर हो जो होने वाले हैं आगे मैंने बताया, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। हाँ, इसमें एक अच्छी बात का दोस्तों, 6th हाउस को देखते ही आपके दुश्मन शांत, आपके बॉसेस के साथ अगर आपको दिक्कत थी वो आपसे शांत, सपोज आपने कर्जा ले रखा, किसी से कर्जा लेना आपको बहुत परेशान कर रखा था वो शांत, लीगल के इशूज़ चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल सकता है, बिकॉज आपके अंदर एनर्जी लेवल और आपकी पॉजिटिविटी आपको बचा के चलेगी। चलिए अब आते हैं 9 नंबर सेजिटेरियस धनु 11th में प्लेस्ड है, 3rd, 5th एंड 7th हाउस को देखेगा ये। तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज, गुरु की राशि? दोस्तों धनु की तो हम बात करें, इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कारण क्या दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अपने गुरु के बनेंगे। हाँ, तो दोस्तों गुरु के लिए बहुत अच्छा होगा। कारण क्या दोस्तों, इनका तो एक तो गुरु भी चेंज होने वाला है, इनके 4th हाउस में आ जाएगा अपनी राशि के अंदर, बल्ले बल्ले। दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ 11th में राहु केतु दोनों बड़ा अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं, इनकम को डबल सोर्स करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज इनकम आनी शुरू हो जाती है। 3rd हाउस दोस्तों सेल्फ की पावर बढ़ेगी। 5th हाउस लव लाइफ का, वहाँ पे कोई टेंशन नज़र नहीं आती। 7th हाउस वाइफ का। तो थोड़ा सा अगर हम अपने रिश्तों को संभाल लें दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये सिबलिंग्स का हो गया, ये किड्स का हो गया, या लव लाइफ का हो गया, ये वाइफ का, अगर हम इनको संभाल लें, इनमें कोई अड़चन पैदा ना हो, इनमें कोई तकरार ना हो, तो केतु तकरार करवा सकता है, तो हमारे गेंस कन्फर्म है, पैसा आना कन्फर्म है। और जब गुरु मूव कर जाएगा दोस्तों यहाँ से अगले दिन दोस्तों, ये चेंज हमारा 12 तारीख को, 13 को गुरु भी मूव कर जाएगा, तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर। तो सेजिटेरियंस के लिए तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ लाइफ टर्निंग काइंड ऑफ अ पीरियड अब स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, चाहे वो सेजिटेरियंस हो चाहे पाइसेंस हो। बस अपने रिश्तों को संभाल के चलें, रिश्तों को अपने प्यार से हैंडल करें, वहाँ पे फिर ना कोई दिक्कत ना हो। रिश्तों में किसके, हस्बैंड, रिलेटिव्स या भाई बहन? सिबलिंग्स भी हो गए, फ्रेंड्स भी हो गए, 3rd हाउस फ्रेंड्स का भी होता है, किड्स हो गए, या लव लाइफ हो गई, 7th हाउस वाइफ का, या लिव इन में अगर आप हैं तो। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर 10th में प्लेस्ड है, 2nd, 4th एंड 6th हाउस को देखेगा अपने तीनों दृष्टि से, 5th, 7th एंड 9th। तो इनके लिए कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉर्न की बात करें, कैप्रिकॉर्न का दोस्तों लॉर्ड बनता है शनि भी दोस्तों 29 अप्रैल का मूव कर जाएगा। ये बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है, लेकिन दोस्तों 29 अप्रैल तक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शनि केतु को देखेगा। तो इनके लिए दोस्तों एक अच्छा चेंज इसलिए होगा, ये 10th हाउस में केतु आ जाएगा केंद्र के अंदर। अगेन दोस्तों एनर्जी लेवल तो बहुत ऊपर, कोई टेंशन नज़र नहीं आती वहाँ पे। 2nd हाउस दोस्तों कम्युनिकेशन, तो वो सभी लोग जो कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर है दोस्तों, वो ज़बरदस्त वो उनकी जो कमाने की क्षमता होगी बहुत बढ़ जाएगी, उनकी बातों में धार आ जाएगी, इमोशनली जो डायलॉग डिलीवरी होती है दोस्तों उनकी ज़बरदस्त, अप टू द मार्क दोस्तों। 4th हाउस इमोशन, प्रोफेशन के बाद 7th मतलब 4th हाउस होगा दोस्तों पब्लिक परसेप्शन, फैन फॉलोइंग का, वो इंटैक्ट रहेगी। 6th हाउस एनिमीज खत्म, आपके कंपटीटर खत्म, मीडिया फील्ड के अंदर है आपके कंपटीटर खत्म, जब रोल नहीं मिल रहे तो रोल मिलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज आपका शनि बहुत सुंदर मूव करने वाला है, गुरु आपका अच्छा मूव कर जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 4th हाउस पे नज़र मारी है, ये 4th हाउस पे ये मदर का होगा दोस्तों, इस पर थोड़ा हमने ध्यान में देकर चलना है कि यहाँ पे दिक्कत कोई ना है मदर को लेके, तो उनकी परेशानी ना हो, उनको चोट ना लगे, उनको कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए उनका क्योंकि 7th हाउस में आने से उनके लोअर बॉडी अटैक में आ सकती है, टांगों पे दिक्कत हो सकती है उनके, वो ध्यान में देकर चलें। बाकी फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, रेपुटेशन वाइज, हेल्थ वाइज कोई मेजर डेंट ना पड़ने वाला नहीं है आपकी कुंडली के अंदर। चलिए अब हम आते हैं 11 नंबर एक्वेरियस को, शनि की दूसरी राशि 9th में प्लेस्ड है, 1st, 3rd और 5th हाउस को देखेगा। तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? तो शनि एक्वेरियस वालों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम हो जाएगा ये, बिकॉज 9th त्रिकोण आ गया दोस्तों, मैंने जैसे बताया भी आपको, ये 9th हाउस त्रिकोण में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट। अगेन यहाँ दोस्तों 9th है, केतु आपके 5th को देखेगा, अगेन त्रिकोण बहुत बढ़िया रिजल्ट।
थर्ड को देखिए दोस्तों सेल्फ को बढ़ाएगा, फर्स्ट को देखिए एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे तो इनको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और शनि भी दोस्तों इनका फर्स्ट हाउस में आ रहा है, बहुत ही बल्ले बल्ले। अगले दिन दोस्तों गुरु वही फिर से 12 अप्रैल को ये वाला चेंज है, 13 को गुरु उनके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, बहुत ही बड़ा काम, बस सेकंड हाउस में आ जाएगा अपने साइन के अंदर, बहुत बड़ी बात दोस्तों। फिनेंशियल तो ये लोग यहाँ से उड़ना शुरू कर देंगे, खासकर वो सभी लोग जो मीडिया के अंदर है, आर्ट्स की फील्ड के अंदर है, डायरेक्शन के अंदर है, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट है, सिंगर है, एक्टर है, कोरियोग्राफर है, डांसर है, कुछ भी इस तरह की फील्ड में है, थिएटर में, तो कोई टेंशन नहीं। बस दोस्तों एक टेंशन हमें ध्यान में देख के चलनी है यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट हाउस इन्वॉल्व हो गया आपका, तो चोट से थोड़ा सा बच के चलना, बिकॉज केतु फर्स्ट हाउस में आकर चोट दे सकता है थोड़ी सी, वो हमें देख के चलना। हालांकि आपका फर्स्ट का लॉर्ड जब फर्स्ट में आ जाएगा शनि, तो स्टेबिलिटी कर देगा सारा कुछ, बाकी कोई टेंशन नहीं। ना ही दोस्तों फादर को चोट ना लगे, वो हमें ध्यान में देख के चलना है। हार्ट के इश्यूज क्रिएट ना वो देखे चलना है, बट ओवरऑल दोस्तों हम लोग देखें टेंशन नजर नहीं आती, बहुत अच्छा टाइम आपको नजर आता है। चलिए एक्वेरियस का तो वैसे कह रहा है टाइम अच्छा स्टार्ट हो रहा है। अब मतलब 12 नंबर पाइसिस मेन लगन, इनके लिए भी बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है। अब गुरु के चेंज पे हम बनाएंगे वीडियो। 8 में प्लेस्ड है, 12th एंड सेकंड 4th हाउस को देखिएगा, इनके लिए कैसा रहेगा चेंज। दोस्तों इनके 8th हाउस में आने से पहला जो सबसे बड़ा इफेक्ट होगा वो स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों 8th हाउस पाइल्स का भी होता है, फिशर का भी होता है, तो वो सभी चीज़ें जो फिशर के साथ चलती हैं, पाइल के साथ चलती है, यूरिन का जो एरिया होता है लेडीज़ का, वहाँ पे दोस्तों परेशानी आ सकती है। वहाँ पे हो सकता है छोटी मोटी आपको सर्जरी करवानी पड़े। अब तक जो ब्लड लूज हो रहा था आपका पाइल्स के अंदर मोशन के साथ हुए ब्लड लूज हो रहा था, उसके लिए हो सकता है आपको सर्जरी करवानी पड़े, या लेडीज़ के साथ कोई इश्यूज़ था तो गायना के पास जाना पड़ सकता है। कोई मेजर नहीं होता दोस्तों, छोटी मोटी सर्जरी हो जाती है ऐसे में। दोस्तों 12th हाउस फॉरेन का, फॉरेन से डीलिंग का, कहीं ना कहीं फॉरेन से अगर आपका कोई बिजनेस है वहाँ पे अपने को बेनिफिट। दोस्तों सेकंड हाउस अगेन कम्युनिकेशन, कोई टेंशन नज़र नहीं आती। दोस्तों 4th हाउस थोड़ा सा मदर का हो जाता है। हालांकि दोस्तों पाइसेस लगन के अंदर, क्योंकि गुरु की राशि है, और सजिटेरियस दोस्तों क्योंकि गुरु का ही लगन है दोनों, यहाँ पे राहु केतु कभी भी नेगेटिविटी कम से कम ही करते हैं, बिकॉज गुरु की इज्जत हर प्लैनेट करता है, बताया मैंने। तो इनको नेगेटिविटी कम ही झेलनी पड़ेगी, बस अपना सेल्फ का कहीं ना कहीं जो इनको पाइल्स वगैरह की दिक्कत है वो इनको इशू ना हो, और थोड़ा सा 4th हाउस मदर का होता है वो इशूज़ ना हो। बाकी चीज़ें दोस्तों नज़र नहीं आती। कम्युनिकेशन आप अच्छा कमाने वाले, फॉरेन से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुल मिला के थोड़ा सा एक सलाह दे सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपने अपने पेरेंट्स की मेडिक्लेम नहीं करवा रखा तो करवा के चले, मदर का खासकर, तो हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए उसकी। हालांकि बहुत सीरियस कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज गुरु आपका अपनी राशि में आ जाएगा फर्स्ट हाउस के अंदर, वहाँ से वैसे ही आपकी लाइफ बदलने वाली है 13 तारीख से। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई 12 लग्नों की बातें कि केतु का चेंज सबका लग्नों पर क्या असर करेगा, ये तो है जनरल। अगर आप पर्सनली जानना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कांटेक्ट कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। और बाकी जो गुरु का चेंज है 13th को, अब हम उसकी वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम उसकी बनाएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए। दोस्तों केतु की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आप जितनी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं दोस्तों, बुधवार के दिन या कभी भी जब भी आपको लगे, गणेश जी की पूजा, गणेश जी की आरती करें, बहुत फल अच्छा मिलेगा। और साथ में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं दोस्तों, जो आवारा कुत्ते कहते हैं जिनको हम लोग हिंदी में, उनकी आप जितनी सेवा कर सकते हैं, केतु की नेगेटिविटी दोस्तों उतनी ही कम होती है। मतलब केतु जो है वो डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है, शनि की तरह, शनि की तरह, हाँ शनि केतु के लिए डॉग की रेमेडी सबसे बेस्ट रहती है, या गणेश जी की पूजा काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर, नई वीडियो के साथ। बाय, गुरु की वीडियो से मिलते हैं दोस्तों। हैव अ गुड डे। जय माता दी। जय माता दी, हैप्पी अष्टमी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।